नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटने वाले हैं और पौराणिक कथाओं के सबसे विस्मयकारी, सबसे अद्भुत ब्रह्मांडीय प्रतीक यानी सुदर्शन चक्र के रहस्यों को गहराई से समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी चर्चा होने वाली है जो इस अस्त्र को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल पर जरा गौर करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर चीज आखिर क्या है? हम अक्सर इसे किसी भयानक तबाही लाने वाले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह सोचते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ विनाश का हथियार ना होकर ब्रह्मांड में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने का सबसे अचूक साधन हो? देखिए, सुदर्शन चक्र कोई आम या सिर्फ एक भयानक भौतिक हथियार नहीं है। असल में ये एक ऐसा ईश्वरीय तंत्र है जिसे विशेष रूप से तब एक्टिवेट किया जाता है जब ब्रह्मांड में उथल-पुथल या अव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ये भयंकर विनाश और ब्रह्मांडीय संतुलन दोनों का ही एक अजेय और अकल्पनीय बल है। भाग 1, द कॉस्मिक ओरिजिन्स यानी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। अब इसके निर्माण की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि ग्रंथों में हमें दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बेहद अद्भुत कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण बताता है कि जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने शिव को 1000 कमल अर्पित करने का संकल्प लिया। जब शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा दिया, तो विष्णु जी ने बिना संकोच अपनी एक आंख, जिन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, निकालकर अर्पित कर दी। इस असीम भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें ये चक्र दिया। वहीं दूसरी तरफ विश्वकर्मा मत की कहानी कुछ और ही कहती है। इसके अनुसार सूर्यदेव का तेज उनकी पत्नी के लिए जब असहनीय हो गया, तब विश्वकर्मा जी ने सूर्य के अंधा कर देने वाले तेज और धूल को तराशा और उसी से 3 चीजें बनाईं: शिव का त्रिशूल, कुबेर का पुष्पक विमान और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। है ना कमाल की बात? भाग 2, एनाटॉमी ऑफ द वेपन या कह लें इस अस्त्र की संरचना। आप जरा इस अस्त्र की बनावट की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ कोई जादुई डिस्क नहीं है, इसका मैकेनिकल डिजाइन अपने आप में खौफनाक और अचूक है। इसके किनारों पर कोई आम धार नहीं है, बल्कि इसमें पूरे 108 आरे या दांते लगे हैं और ये 108 का अंक पूर्णता को दर्शाता है। ये अस्त्र कभी रुकता नहीं है, बस लगातार घूमता रहता है और इसमें से भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो भाई ये सच में हैरान करने वाला है। इसकी स्पीड बिल्कुल मन की गति के बराबर, मतलब जहां आपने सोचा पलक झपकते ही ये वहां पहुंच गया। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार इसे छोड़ दिया तो ये अपने लक्ष्य का विनाश किए बिना रुकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपना काम पूरा करने के बाद ये सीधे चलाने वाले की उंगली पर वापस लौट आता है। और यहीं पर एक बहुत ही खास नाम सामने आता है, कालचक्र यानी समय का पहिया। ये नाम ना इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। ये हमें एक भौतिक अस्त्र से निकालकर समय की अमूर्त और निरंतर शक्ति की ओर ले जाता है। समय का वो प्रवाह जो कभी नहीं रुकता, जो किसी को नहीं बख्शता और जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हर हाल में बनाए रखता है। भाग 3, लेजेंडरी डिप्लॉयमेंट्स यानी पौराणिक काल में इसके सबसे बड़े उपयोग। चलिए देखते हैं कि रणभूमि में ये कैसे काम करता था। ग्रंथों में स्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तब होता था जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर दे। शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर छल से अमृत पीने वाले राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर खांडव वन के समय अर्जुन की मदद करने और अग्नि देव को तृप्त करने के लिए इसका उपयोग हुआ। भरी सभा में जब शिशुपाल ने अपनी 100 गलतियों का कोटा पूरा कर लिया, तब उसे दंडित करने के लिए यही चक्र चला। और आखिर में कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां इसकी भूमिका बिल्कुल ही अलग थी। और कुरुक्षेत्र वाला जो किस्सा है ना, वो बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण ने इसे सिर्फ प्रहार करने के लिए नहीं, बल्कि एक गजब की स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल किया। जयद्रथ का वध सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने चक्र से सीधे सूर्य को ही ढक दिया और सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर दिया। इस एक चाल ने दुश्मन सेना को पूरी तरह से चकमा दे दिया और पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। भाग 4, डिसअपियरेंस एंड प्रोफेसाइड रिटर्न, इस अस्त्र का अंतर्धान होना और वापसी की भविष्यवाणी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना शक्तिशाली अस्त्र आखिर गया कहाँ? दरअसल ये किसी आम लोहे या धातु का नहीं बना था। ये शुद्ध दिव्य ऊर्जा का स्वरूप था।
इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम लौटने लगे तो सुदर्शन चक्र भी बस उनके साथ ही अंतर्धान हो गया और अपने मूल स्रोत यानी भगवान विष्णु में वापस विलीन हो गया। लेकिन कहानी का दी एंड यही नहीं होता। हमारे ग्रंथों में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी है। माना जाता है कि जब हमारे वर्तमान युग यानी कलयुग का अंत होगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और अधर्म का एक बार फिर से समूल नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र एक बार फिर उनके हाथों में लौट आएगा। भाग 5 द अल्टीमेट सिंबल। सुदर्शन चक्र एक परम प्रतीक के रूप में। यहाँ आकर हमें मिथक से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि सुदर्शन चक्र के असली लक्ष्य बाहर के कोई पौराणिक राक्षस नहीं है। इसका असली काम है हमारे मन के भीतर छुपे हुए सबसे बड़े दुश्मनों को यानी हमारे अपने अहंकार और अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करना। और शायद इसीलिए हिंदू मान्यताओं में आज भी सुदर्शन चक्र को एक अल्टीमेट रक्षक या शील्ड माना जाता है। ये गहरा विश्वास है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सिर्फ स्मरण मात्र करने से ही ये एक बेहद शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम सिर्फ इस युग के अंत में इस चक्र के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अहंकार के खिलाफ ये जो असली लड़ाई है वो आज और अभी हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जानी चाहिए? क्योंकि शायद ब्रह्मांडीय संतुलन की असली शुरुआत हमारे भीतर से ही होती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।